आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न में से धातु तथा अधातु छांटिए। पहला है कॉपर, सल्फर, हाइड्रोजन, जस्ता, ऑक्सीजन, पारा, फॉस्फोरस, सिल्वर, ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों में बताना है कि इन सब में से कौन सा तत्व धातु है और कौन सा अधातु है। ठीक है। तो धातु और अधातु को यदि हम समानता अंतर देखते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, धातु जो होता है विद्युत और उष्मा का चालक होता है। ठीक है। विद्युत और उष्मा का चालक। ठीक है। अर्थात अधातु जो होता है वो इसके विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों। अधातु यानी कि अधातु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत और उष्मा का कुचालक। ठीक है, कुचालक। ठीक है दोस्तों। यानी कि क्या है कि धातु तत्व जो होते हैं उसमें विद्युत और उष्मा का अच्छे से प्रवाह होता है, लेकिन अधातु में विद्युत और उष्मा का प्रवाह नहीं होता। अर्थात अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसके मुख्यतः अंतर। अब हमें बताना है कि इन सब में से कौन सा धातु है और अधातु है। ठीक है। तो हम कॉलम बना लेते हैं दोस्तों, धातु और इधर हम लिखते हैं अधातु। ठीक है, अधातु। ठीक है दोस्तों। तो धातु और अधातु के लिए हम देखेंगे कौन सा तत्व हमारा क्या है। उसके लिए हम देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले दिया गया है कॉपर। ठीक है। तो कॉपर के लिए हम देखेंगे दोस्तों, कॉपर क्या है। कॉपर के लिए हम देखेंगे, कॉपर जो होता है वो धातु में आता है, क्योंकि ये इसकी प्रकृति कठोर होती है। अर्थात धातु जो भी होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कठोर होते हैं। तो यानी कि कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर धातु होगा। कॉपर धातु में आ गया। दूसरा दिया गया है सल्फर। सल्फर किस में आएगा दोस्तों, सल्फर अधातु है, क्योंकि ये क्या है, मृदु होती है। अर्थात ये कठोर नहीं होती, ये ठोस पदार्थ मृदु धातु है। सल्फर ये कठोर प्रकृति की नहीं होती उतनी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी अधातु में आता है। हाइड्रोजन क्या हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन भी इसमें आता है अधातु में। ठीक है। अब जस्ता क्या है, जस्ता भी कठोर प्रकृति का होता है दोस्तों, अर्थात इसे मिश्र धातु में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कठोर प्रकृति का है, तो ये एक प्रकार का धातु है। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अधातु है। ऑक्सीजन भी अधातु है दोस्तों। ठीक है। अब क्या है, पारा धातु का अपवाद में से आता है। ठीक है दोस्तों, धातु के अपवाद में पारा आता है। फिर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस में आएगा, अधातु में आएगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, फॉस्फोरस। ये भी कठोर प्रकृति के नहीं होते, अर्थात ये मृदु धातु है। ठीक है, मृदु होती है। उसके बाद है सिल्वर। सिल्वर किस में आएगा दोस्तों, सिल्वर आता है हमारे धातु में, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, इसका घनत्व उच्च होता है, अर्थात धातु का घनत्व उच्च होता है सिल्वर। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या है, ब्रोमीन इसलिए क्योंकि जो अधातु होते हैं दोस्तों, अधातु का गलनांक क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है। उसी प्रकार जो ये हमारे पास दिया गया है, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या है, निम्न होगा। ब्रोमीन का गलनांक और क्वथनांक निम्न है। यानी कि हमने बांट लिया दोस्तों, धातु में कौन कौन सा है, कॉपर, धातु में हो गया कॉपर, जस्ता, पारा और सिल्वर। अधातु में आ गया सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम धातु अधातु भी समझ गए, और उनके दोनों के बीच का अंतर क्या है, और दोनों को हमने बांट लिया अलग अलग। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।